हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का ये सुपरफास्ट वीडियो वाक्यांश के लिए एक शब्द के 1000 क्वेश्चन पर आधारित है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। धन को व्यर्थ करने वाला अपव्यय, जो बीत गया या फिर जो पहले बीत चुका है उसको कहते हैं अतीत। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, सब शुद्धि में भी कितनी बार आया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो या बाहर हो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके उसको कहते हैं अतुलनीय। जिसका दमन करना संभव नहीं है अदम्य। जिसे देखा न जा सके अदृश्य। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय। ये कितनी बार सब शुद्धि में भी पूछा गया ये शब्द। जिसके सामने कोई दूसरा न हो अद्वितीय। अद्वितीय। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह किया हो उसको कहते हैं अद्विड़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक निश्चित अवधि तक लागू होने वाला आदेश अध्यादेश। आवश्यकता से अधिक धन का परहित के लिए त्याग अपरिग्रह। इम्पोर्टेंट है। जिसे या फिर जो मापा न जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। यह आरपीएससी में कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। जो किसी पर मुकदमा या अभियोग लगाए उसको कहते हैं अभियोगी। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जिस पर अभियोग लगाया गया है उसको कहते हैं अभियुक्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो अनअवगत। पलकों को झपकाए बिना या फिर पलकों को गिराए बगैर अनिमेष या फिर निर्निमेष। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसका कोई दूसरा या अन्य उपाय न हो अनन्योपाय। अन्य प्लस उपाय, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। वर्षा का बिल्कुल न होना अनावृष्टि, जिसका विलोम शब्द होता है अतिवृष्टि। इम्पोर्टेंट है। एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई को कहते हैं अन्योदर। जिस वस्तु में 8 अध्याय हैं उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। किसी वस्तु की अत्यधिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरों के गुणों में दोष निकालना असूया, जिसका विलोम शब्द होता है अनसूया। जिसकी चिंता न की गई हो उसको कहते हैं अचिंतित। जिस मानसिक भाव गोपन या फिर उसको छिपाना अभित्ता। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, आरपीएससी कितनी बार ये एग्ज़ाम में पूछ चुकी है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वागत करना अभिनंदन। किसी छोटे से प्रसन्न हो या फिर उसकी भलाई करने अनुग्रह कहलाता है। बिना किसी प्रयास के अनायास, जिसका विलोम शब्द होता है सायास। घर की सबसे ऊपरी मंजिल की कोठरी कहलाती है अटारी। जो ऊंचा न हो उसको कहते हैं अतुंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शीघ्रता न होना अत्वरा कहलाता है। कभी न टूटने वाला उसको कहते हैं अटूट। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ कार्य अतिकृत कहलाता है। अतिकृत यानी जो मर्यादा का उल्लंघन कर देता है।
किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना अतिकथन कहलाता है। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा या अज कहलाता है। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसकी चिकित्सा न हो सके अचिकित्सीय। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन उसको कहते हैं अचवानी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो चौपर या पासे के खेल में धूर्त हो उसको कहते हैं अक्षधूर्त। नाटक में बड़ी बहन अत्तिका कहलाती है। बार बार बोलना यानी अनुलाप करना। आँख से झुलसा हुआ अनल दग्ध। जो पहले कभी न सुना गया हो अश्रुत पूर्व। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको कहते हैं अनुग्रहित। पत्र जिसमें अधिकार पूर्वक कुछ किया जा सके उसको कहते हैं अधिपत्र। जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुत पूर्व। जो अध्ययन करता है अध्येता। इम्पोर्टेंट है। आत्मा या परमात्मा को एक मानने वाला। आत्मा परमात्मा को एक मानने वाला को कहते हैं अद्वैतवादी। जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको कहते हैं अतिथि। सब शुद्धि में भी कितनी बार ये पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसकी उपमा न हो अनुपम। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कम या अल्प जानता है उसको कहते हैं अल्पज्य। इसका विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। इम्पोर्टेंट है। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। जिसका विलोम शब्द होता है विज्ञ यानी बहुत कुछ जानने वाला। कई बार विलोम शब्द ही पूछा गया है और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी कितनी बार ये पूछा गया है। जिसकी होने की संभावना नहीं है असंभव। किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति या फिर अत्युक्ति कहलाती है। जो इससे सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या। जो आगे की बात सोचता है उसको कहते हैं अग्रसोची। जो देखा नहीं जा सके अदृश्य। जो नया न हो अनवीन या अनूतन। इम्पोर्टेंट है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क। अन्य मनस्क यानी किसी दूसरी ओर लगा हो जिसका मन। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। इम्पोर्टेंट है। जो मृत्यु के समीप हो या फिर पास हो उसको कहते हैं आसन्न मृत्यु। जिसे स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके अच्युत। ये भी यूपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो कभी न मरे अमर। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य। जिस रोग का इलाज न किया जा सके असाध्य या फिर लाइलाज। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको कहते हैं अप्रवासी। इम्पोर्टेंट है। कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। जिसका त्याग या फिर परिहार न हो सके अपरिहार्य। जिसके अंग दुरुस्त न हो उसको कहते हैं अपंग। जिसका प्रकाशन अभी तक न हुआ हो अप्रकाशित। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी। जिसके माता पिता न हो अनाथ। लड़के के लिए प्रयोग होता है अनाथा। सर्वाधिकार प्राप्त शासक अधिनायक। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जिसमें किसी का कोई कारण न हो अहेतुक। हेतु यानी कारण। अहेतुक जिसका कोई
जिसमें किसी का कोई कारण ना हो। इम्पोर्टेंट है, जिसका वर्णन न हो सकता हो, अवर्ण्य। वर्ण्य यानी वर्णन होना, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता उसको कहते हैं अवर्ण्य। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रही, अल्पकालिक। अहंकार पूर्वक अपने को श्रेष्ठ समझना, अहम मान्यता। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। जो सोच समझकर काम न करता हो, अविवेकी। जिसका कोई घर न हो, अनिकित। इम्पोर्टेंट है, निकित यानी घर। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या फिर मितभाषी। जो स्त्री अभिनय करे उसको कहते हैं अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करता है उसको कहते हैं अभिनेता। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अदित्यका, और जो नीचे की भूमि उसको कहते हैं उपत्यका। एक भाषा में लिखी या कही बात को दूसरी भाषा में लिखना या फिर कहना, अनुवाद। आदि से अंत तक, आद्योपान। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसे जीता न जा सके, अजयी। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसको कहते हैं अंत्यज। इम्पोर्टेंट है बहुत ही। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो, अजात शत्रु। जिस समय भिक्षा भी मुश्किल से मिलती हो उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अधिक या अति वर्षा होना, अतिवृष्टि। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। सब शुद्धि में भी ये पूछ सकते हैं इसका। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिसकी था का पता न हो, अथा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामिका। जो छेदा न जा सके, अच्छेद्य। किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी या फिर अनुयायी। जिसके पास कुछ भी न हो उसको कहते हैं अकिंचन। किंचन का अर्थ होता है धन, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको कहते हैं अकिंचन। किसी कथा के अंदर दूसरी कथा, अंतकथा। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये भी। गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ। मन में आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतःप्रेरणा। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। आँखों के सामने, प्रत्यक्ष। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक स्थित हो, अंतर्निविष्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब शुद्धि में भी पूछ सकते हैं। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करने का खेल कहलाता है अंत्याक्षरी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको कहते हैं आजानुबाहु। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। दूसरों के सुख के लिए अपना त्याग करना या आत्मोत्सर्ग करना, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आदि से लेकर अंत तक, आद्योपान, पहले भी पढ़ चुके हैं। वह जिस पर हमला किया गया हो उसको कहते हैं आक्रांत, और जिस करने वाला हो उसको कहते हैं आक्रांता। दोनों ही शब्द इम्पोर्टेंट हैं। जो कार्य आशा से बढ़कर हो, आशातीत। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। आभार मानने वाला, आभारी। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्त काम। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आकाश या फिर गगन को छूने वाला, आकाशचुंबी। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक
या फिर प्रवर्तक। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक, यानी प्रकृति द्वारा होने वाला दुख। भूत अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। अपराधों से संबंधित आपराधिक। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है आनुवंशिक। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। अर्थ का अर्थ होता है धन, रखने वाला होता है उसको कहते हैं आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसको कहते हैं आलोचक। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो उसको कहते हैं आश्वस्त। अंतों में होने वाला आंतरिक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकारपूर्वक कहा गया हो या फिर किया गया हो आधिकारिक। एक सिद्धांत कि मनुष्य को हमेशा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए उसको कहते हैं आदर्शवाद। सांप बिच्छू की जहर या फिर भूत प्रेत के भय को मंत्रों से जानने वाला होता है ओझा। इम्पोर्टेंट है। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्मघाती कहलाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको कहते हैं आतंकित। अग्नि से संबंधित अग्नि। पवित्र आचरण करने वाला आचारपूत। आक्रमण करने वाला हो उसको कहते हैं आक्रांता। और जिस पर किया गया हो उसको कहते हैं आक्रांत। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतिथि की सेवा करने वाला। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या फिर समर्पित करना आत्मसमर्पण। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको कहते हैं आतंकित। पूरे जीवन भर में उसको कहते हैं आजीवन। पूरे जीवन भर उसको कहते हैं आजीवन। वह बात जो आकाश से सुनाई देती हो आकाशवाणी। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पतिका। जो बहुत क्रूर व्यवहार करने वाला हो उसको कहते हैं आत्ताई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो शब्द। तो ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।